जय हिंद साथियों, आइए इस क्लास में चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। साथियों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो वास्तविक नाम है वह है ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? इसका नाम है ओशिनिया। मित्रों ध्यान रखिएगा, ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है, ज्यादातर संज्ञा दिया जाता है, ज्यादातर बोला जाता है। मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का द्वीपीय महाद्वीप यानी एक ऐसा महाद्वीप जिस पर एक बड़ा देश फैला हुआ है, एक देश का वर्चस्व है, एक देश के रूप में उसको जाना जाता है। वैसे मित्रों, इस पर जो है कुल 14 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 14 देश हैं। लेकिन इन 14 देशों में सबसे जो बड़ा शक्तिशाली पहचान के रूप में जाने वाला वह ऑस्ट्रेलिया ही है। मित्रों, इसीलिए इस महाद्वीप की बदौलत इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रूप में परिभाषित किया जाता है, कहा जाता है। मित्रों देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में थोड़ा सा हम इसके आसपास के क्षेत्र के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दें, आप इससे परिचित हो। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में इंडोनेशिया पूर्वी तिमोर है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में जो है वो दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महाद्वीप और कॉर्नर पे जो है यह है न्यूजीलैंड। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में हिंद महासागर। ये इस तरह से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक तरफ हिंद महासागर, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। मित्रों, आपको एक चीज और जानकारी दे दें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से कौन सी रेखा? मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा गुजरती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो स्थिति है पूर्णतः किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है और संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब आगे हम चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं पे। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है वह डिवाइडिंग रेंज है। साथियों, डिवाइडिंग रेंज, और इस डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है कोस्केस्क्यू। कोस्केस्क्यू इसकी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो 2228 मीटर है। साथियों, किसकी? कोस्किस्को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां मरे और डार्लिंग, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां मरे, डार्लिंग, केप विक्टोरिया, ये दो बड़ी नदियों की चर्चा मिलती है। वैसे ढेर सारी नदियां होंगी। प्रमुख झीलों में इरी झील, टेरिस झील, गार्डनर झील, ये बड़ी झीलें हैं। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। साथियों, आगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है विश्व विख्यात सोने की दो खाने हैं, ये है कालगुडी और कूलगाडी। ये बहुत पूछता है पीसीएस में, वनडे एग्जाम्स में भी, एसएससी वगैरह में बहुत इसकी चर्चा होती है, कई जगह पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विश्व विख्यात सोने की खाने क्या है? कालगुडी और कूलगाडी। विश्व का सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे। मित्रों, यहाँ पे बड़े बड़े चरागाह हैं। इन चरागाहों पे व्यापक पैमाने पर भेड़ों का पालन किया जाता है और यहाँ की भेड़ों के लिए विशेष क्षेत्र बना के वहां पे इनको भेड़ों को पाला जाता है। और पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया पूरे विश्व में क्या करता है? ऊन का निर्यात करता है। मैरिनो ऊन यहाँ की जो है बहुत ही चर्चित ऊन है, विश्वविख्यात ऊन मैरिनो ऊन है।
विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। ज्वालामुखी का अभाव, मित्रों अगला पॉइंट अगर आप ध्यान देंगे तो ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, इस बात को भी आप पॉइंट में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा साथियों। एमू और कोकाबर्रा ये दो पक्षी हैं, ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से लगा हुआ है न्यूजीलैंड साथियों, और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, इस पर भी आप ध्यान में रखेंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ पे दो पक्षी एमू और कोकाबर्रा पाए जाते हैं जो विश्व विख्यात हैं। प्रमुख मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल गिब्सन, विक्टोरिया, सैंडी, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में है। मित्रों ध्यान रखेंगे, इसके पश्चिमी हिस्से में मरुस्थल पाए जाते हैं, इनको विक्टोरिया कहा जाता है, गिब्सन कहा जाता है, सैंडी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो पहचान विश्व में है वो है कंगारू, एक बहुत ही चर्चित पशु है कंगारू, जो अपने बच्चों को अपनी थैली में लेकर उसको बचाता है। कंगारू पक्षी से ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाना जाता है साथियों। अगर चर्चा अगर आप कहीं करते हैं कंगारू तो तुरंत लोगों के दिमाग में आएगा कि यार कंगारू कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसलिए वहां का ही एक जाना। जैसे एमू कोकाबर्रा न्यूजीलैंड से है, शुतुरमुर्ग अफ्रीका से है, वैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया से, इसका सीधा नेटवर्क है क्योंकि वही पाए ही जाते हैं। और मित्रों आपको बताना चाहेंगे कभी अंग्रेजों के अधीन, देखिए साथियों अंग्रेज कभी जब जैसे ही व्यापार के लिए या उपनिवेश बनाने के लिए, साम्राज्यवाद के लिए फैले थे उस टाइम में, उसी समय ऑस्ट्रेलिया को भी अंग्रेजों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था और ऑस्ट्रेलिया को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। तो साथियों एक तरह से राष्ट्रमंडल कह लीजिए इसको भी, उसका सदस्य है ऑस्ट्रेलिया। और कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया अपने पर्यावरण के लिए जाना जाता है, वहां की जैविक विविधता के लिए जाना जाता है और मजबूत भौतिक संसाधनों के रूप में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाना जाता है साथियों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ध्यान में रखेंगे पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है, सबसे छोटा महाद्वीप है, यहाँ की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है? कैनबरा है। और इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। ये सब छोटी छोटी बातें जो कहीं न कहीं से आपको परीक्षाओं में मिलती रहती हैं। तो आशा है कि आपकी हमारी क्लास आपको समझ में आई होगी। जय हिंद साथियों।